देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति के सामने अकेला पड़ गया। पहले तो ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका बुलाया, फिर बेइज्जत किया। ट्रंप ने कहा डील करो या घर जाओ, तो फिर क्या। इसी पर जेलेंस्की ने कहा कि डील कैंसिल, फजीहत नहीं सहूंगा। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, आपको पता है। लेकिन तीखी बहस में भारत कैसे फंस गया और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह ही तख्ता पलट होगा, सवालों के जवाब आपको बताएंगे। और अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों ने भी कथित विश्वगुरु मोदी की कैसे फजीहत कर दी है, बयान भी सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या प्रियंका जी, ट्रंप ने जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया वही यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ करना भारी पड़ गया? क्योंकि एक तरफ तो कई देश जेलेंस्की के साथ खड़े हो गए हैं और दूसरी तरफ कथित विश्वगुरु मोदी की बोलती बंद है। क्या मामला और क्या अपडेट? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति। आप अच्छे से जानती हैं कि जब अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो ट्रंप ने उनके ठीक सामने कह दिया था कि ये तो टैरिफ किंग है, हम भारत पर और टैरिफ लगाएंगे, जैसे को तैसा चलेगा। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल नहीं पाए थे, बोलती बंद हो गई थी, खिसियाते हुए नजर आए थे, मुस्कुराते हुए नजर आए थे। तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या हालत हुई थी, वीडियो अपने आप में साफ बयां कर रहे थे। लेकिन अब जो वीडियो अमेरिका से निकलकर सामने आया है वो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय तहलका मच गया है। आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो अमेरिका पहुंचे थे, अमेरिका में डील करने के लिए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने वही कुछ करने की कोशिश की जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया था, तो जेलेंस्की भड़क गए। साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को मुंह पर बेइज्जत किया है, मुंह पर कह दिया है कि यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ पाएगा, तुम स्टूपिड राष्ट्रपति हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम देश को बर्बाद कर दोगे। अब इस तरह का बयान जैसे ही ट्रंप की तरफ से निकलकर सामने आया, वो भी मीडिया के सामने, जेलेंस्की भड़क गए हैं। आपको बता दें, एक तरफ ट्रंप ने जहां कहा कि डील करना है तो डील करो वरना वापस जाओ, वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की ने डील को कैंसिल कर दिया है और वापस निकल गए हैं। इतना ही नहीं, जेलेंस्की की तरफ से इस बहस के बाद बयान भी निकलकर सामने आया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जेलेंस्की ने अपनी फजीयत का बदला लिया है। मैं आपको बता दूं प्रगति, मैं ना जेलेंस्की को सही कह रही हूँ ना ही ट्रंप को गलत कह रही हूँ, लेकिन जो हुआ है अमेरिका में वो बेहद गलत है। आप देख सकती हैं कि आप कैसे, किस आधार पर मीडिया के सामने एक देश के राष्ट्रपति को स्टूपिड कह सकते हैं। आपको ये हक किसने दिया है? फिलहाल मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों के राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, फजीयत करने में माहिर हैं। लेकिन इस फजीयत को जेलेंस्की ने नहीं सहा। अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है, क्योंकि मोदी जी की तो इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो डोनाल्ड ट्रंप से पलटकर ये तक सवाल कर लें कि आखिर क्यों भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर अपमानित करके फाइटर जेट प्लेन से भारत वापस भेजा गया। एक तरफ पीएम मोदी की बोलती बंद है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हालत खराब कर दी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी की अमेरिकी दौरे के दौरान एक फजीयत हुई हो तो बताएं। कई ऐसे वीडियो हैं निकलकर सामने आए हैं जिसमें साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जत किया है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब भी पहुंचे अमेरिका में व्हाइट हाउस पर, तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गेट पर आकर रिसीव किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव तक करना जरूरी नहीं समझा है, तो हर एक कदम पर फजीयत हुई, लेकिन पीएम मोदी नहीं बोल पाए। फिलहाल अब मैं आपको बता दूं कि जेलेंस्की बोले हैं और जेलेंस्की के साथ दूसरे बड़े देशों के प्रधानमंत्री भी बोले हैं, राष्ट्रपति भी बोले हैं। तो क्या बयान निकलकर सामने आ रहे हैं इस तीखी बहस को लेकर, वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनका बयान निकलकर सामने आया है कि यूक्रेन ने जिस साहस के साथ रूस का सामना किया है, ये आजादी और संप्रभुता के लिए बेहद जरूरी है। इसी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने भी यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने भी कह दिया है कि यूक्रेनी दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। इसी के साथ स्पेन के प्रधानमंत्री का भी बयान निकलकर सामने आया है कि यूक्रेन के साथ स्पेन खड़ा हुआ है। आपको बता दें, नॉर्वे ने भी सपोर्ट किया है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी बोला है और उसी के साथ स्वीडन ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सपोर्ट कर दिया है। तो चारों तरफ से सपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन हमारे कथित विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ही सपोर्ट कर पा रहे हैं ना ही विरोध
कर पा रहे हैं। आपको बता दें, जैसी हालत हो गई है भारत की, इतना कमजोर तो भारत पहले कभी नहीं था। जी बिल्कुल, जिस तरह से देख सकते हैं हम कि अभी भी कथित विश्वगुरु मोदी की बोलती बंद है। और आपने जैसे कमजोर होने की बात करी, तो भारत ही नहीं बल्कि हम देखें तो शेयर मार्केट भी कमजोर है, भारत का रुपया भी कमजोर हो गया और इतना कमजोर हो गया है कि 30 साल तक की मंदी का रिकॉर्ड टूट गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शानदार सवाल है प्रगति, और ये वही सवाल है जिसे करने में गोदी मीडिया की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें, 30 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं, आर्थिक मंदी की तरफ भारत बढ़ रहा है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि 92 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए हैं, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक सामने कह दिया कि हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे, अब विदेशी निवेशकों का भारत के बाजार से भरोसा उठ रहा है। इसके चलते पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, और जैसे जैसे पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, भारत के शेयर बाजार से पैसा निकाला जा रहा है, भारत कमजोर हो रहा है, आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें, खबर ये निकलकर सामने आई है कि पिछले 5 महीनों में 85 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। तो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ट्रंप बयान पर बयान दिए चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत कमजोर हो रहा है, और तीसरा मैं आपको बता दूं, चीन ने यहीं पर बाजी मार ली है। चीन का शेयर बाजार लगातार बढ़त पर है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने भारत के साथ बड़ा खेला कर दिया है। अब जैसे हालात पैदा हो गए हैं, नौकरी है नहीं, शेयर बाजार धड़ाम हो गया है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश की तरह भारत में भी तख्ता पलट होने वाला है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में भी यही स्थिति थी। बांग्लादेश में भी पहले शेयर बाजार धड़ाम हो गया, फिर आप जानती हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश का रुपया लगातार कमजोर हो गया। हमारा रुपया तो इतना कमजोर हो गया है कि कुछ दिनों बाद अगर 100 पार हो जाए डॉलर के तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसी तरीके से आप जानती हैं कि बांग्लादेश में नौकरी खत्म हो गई, महंगाई बढ़ गई, और जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा ही कुछ भारत में भी हो रहा है। सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं, हर चौथा ग्रेजुएट बेरोजगार बैठा हुआ है। लेकिन मोदी सरकार है, शर्म है कि आती नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया था कि झोला उठाकर चल देंगे। अब देश का ऐसे हालातों में क्या होने वाला है, सवाल खड़ा होता है। तो भारत ना बोल पा रहा है और ना ही विरोध कर पा रहा है, और जिस तरह से भारत के हालात है, 30 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है, शेयर मार्केट धड़ाम है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह से भारत के हालात हैं, क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।